जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग लगभग खत्म होने के कगार पे पहुंच रहे हैं। अब अभिक्रिया में हम लोग को इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आपको बताए हुए थे कि इसका जो संकेत होगा, इसको पहचान कैसे करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल को, तो इसमें सिंगल बॉन्ड COOH लगा होगा या C डबल बॉन्ड O के साथ इधर OH लगा होगा, तो इसको हम लोग बोल देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, पहले इसको जानेंगे, कैसे बनता है इसको जानेंगे। इतना सब हम जान जाएंगे, उसके बाद से आगे वाले वीडियो में, आगे वाले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा कि इसका रिएक्शन अलग अलग चीजों से कैसे कराया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जानिए कार्बोक्सिलिक अम्ल होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि एथेनॉल्स वगैरह से हम लोग क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड मेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। कैसे होता है ऑक्सीडेशन, ध्यान से देखिए। देखिए, हमारे पास है C2H5OH, नाम बताइए इसका, एथेनॉल। इथेनॉल नाम हो जाएगा उसका, 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इथेनॉल बोलेंगे इसको। ठीक है, अब इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराते, तो ऑक्सीकरण जब कराएंगे तो यहां डालेंगे KMNO4 अम्लीय माध्यम में। ठीक है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे इसको, तो ये पहले बनेगा एथेनॉल। एथेनॉल करने का मतलब है इसको ऐसे लिख दीजिए CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और यहां से आपको क्या बचेगा, H2 गैस बाहर निकलेगा। देखिए अब कैसे हुआ, CH3 दो कार्बन से, वो कार्बन यहां हो गया, वो कार्बन यहां, दो कार्बन, और यहां हाइड्रोजन 5 हो गए, 6 हो, तो 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए फिर यही इसको लोग बोलते हैं एथेनल। एथेनल, देखिए ई और ए में कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो हिंदी इंग्लिश आने में इससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। कहीं आपको इथेनॉल दिखा मिलेगा, कहीं एथेनॉल दिखा मिलेगा, इसमें कंफ्यूज नहीं हो गया। अब देखिए फिर से अगर हम लोग CH3C डबल बॉन्ड O और H का ऑक्सीकरण कराते हैं, यानी कि अम्लीय KMNO4 अगर हम लोग डाल देते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O के साथ यहां लग जाएगा OH। ठीक है, यही है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ ऑक्सीकरण कहिएगा, ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो ऑक्सीकरण में बताए हुए हैं कि या तो हाइड्रोजन जो है जुड़े, हाइड्रोजन निकले, या ऑक्सीजन जुड़े, दोनों ही केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। देखिए यहां पे क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल रहा है, तो हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण। यहाँ पे क्या है, आपको एक ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पे H स्थिर था, यहाँ OH लग गया, नहीं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया है कहीं ना कहीं से, तो ये ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ये क्या बनेगा, हमारा एथेनोइक अम्ल बनेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर देता है। देखिए एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल है, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। आपको बताए हुए थे कि HCOOH, इसको बोलते हैं हम लोग फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल ये पाया कहा जाएगा आपको, लाल चींटी में। ये सब ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे CH3COOH, इसको बोलेंगे हम लोग एसिटिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाएगा, सिरका में पाया जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम कॉमन नाम इसलिए बताते हैं कि आपको एग्जाम में कॉमन नाम हो, यही फॉर्मिक अम्ल को हम लोग मेथेनोइक अम्ल बोलते हैं, और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सारा नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। कॉमन नेम ऑफ एथेनोइक एसिड इज एसिटिक एसिड।
सेकंड पॉइंट देखिए इसमें 6 to 8%, 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। 6 to 8% डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। इसको हम लोग बोलते हैं सिरका। 6 से 8% तनु एसिटिक अम्ल रहेगा तो इसे हम नाम देते हैं सिरका का नाम देते हैं, विनेगर जिसको कहा जाता है। ठीक है, वही विनेगर है जो देखिएगा रेस्टोरेंट वगैरह में चाउमीन बनता है या चाट बनता है तो उसमें डाला जाता है। ठीक है, ये वही वाला विनेगर है। ठीक है, अब देखिए सिरका का उपयोग अचार बनाने में परिरक्षक के रूप में होता है। विनेगर इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल मेकिंग। जब हम लोग अचार बनाते हैं तो उसमें सिरका का उपयोग क्या है, परिरक्षक के रूप में करते हैं। यानी अचार में जब इसको डाल देंगे तो अचार जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, अचार जो है उसका रक्षा करता है, तो यही परिरक्षक के रूप में हम लोग क्या है, सिरका का उपयोग कर देते हैं, विनेगर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक इसीलिए वीक एसिड। ठीक है, यानी इसका जलीय विलयन जो है बहुत कम मात्रा में H+ आयन देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल बोलते हैं, यानी कि वीक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका रिएक्शन जो आपको बच गया कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से हम लोग किसी चीज का रिएक्शन करा करके देखेंगे और देखेंगे कि आखिर बन क्या रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इसको रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।